तो भगवती ने उनसे वही प्रश्न किया है कि कलयुग में बच्चों का कल्याण कैसे हो। तो कैलाश पर्वत के बीच स्थित शांत त्रिनेत्रधारी शिव स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करके बाईं ओर स्थित शक्ति कवच को नमन करके पार्वती गिरिजा ने पूछा उनसे उन शिव से पूछा जो भूतों को भी ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है, प्रदान करती है, हे प्रभु, हे वह देवी श्री बगलामुखी जो शत्रु समुदाय के लिए अग्नि स्वरूप है, उनका वह बाण के समान विमोचित महामंत्र कृपा करके अब आप मुझे बताइए। तो ये जो मंत्र मिला है आप लोगों को कैसा है? शत्रु के को मूलतः नाश करने वाला मंत्र है, क्योंकि अब खड़गमाला मिलने वाला है। तो खड़गमाला इतना पावरफुल है, उसमें एक शब्द आता है कि मेरे शत्रु को मूल से नाश करो। लेकिन मैंने हमेशा सिखाया है, बाहर के शत्रु मैं समझ सकती हूँ, सिचुएशंस होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु जो होता है वो हमारा है, हमारे अंदर छुपा है। तो उसको भी मूलतः नाश कर दो। और उस मंत्र को आप हमें बताइए। शंकर उवाच, भगवान शिव बोले, हे देवी, हे भववल्लभा पार्वती, एक महान मंत्र है जिसे सुनो। वह विभूति सिद्धि देने वाला है, कवच सहित समस्त सुख देने वाला है, साम्राज्य प्रदान करने वाला है और मोक्ष देने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है बगलामुखी खाली शत्रु शत्रु शत्रु, लेकिन बगलामुखी को हम राज राजेश्वरी, ये भी एक नाम है जो हम ललिता को बोलते हैं, राज राजेश्वरी श्री ललिता। ऐसे ही हमारी बगलामुखी क्या है? राज राजेश्वरी बगलामुखी पीताम्बरा देवी है। ये भगवती केवल शत्रुओं को संबंध नहीं करती, ये भगवती मोक्ष देने वाली है, ये भगवती साम्राज्य देने वाली है, ये भगवती समस्त सुख देने वाली है। तो जो कोई इस मंत्र को कर रहा है, कवच सहित कर रहा है, उनकी रक्षा तो हो रही है, लेकिन जो भी आपके मन में इच्छा है वो भी पूरी होती है। इसलिए कोई लोग बगला के भगत होते हैं तो सब कुछ उनको मिलेगा, भोग और मोक्ष। यह मंत्र तारा देवी, रुद्र की वधु उमा देवी, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, विष्णु प्रिया लक्ष्मी और काम शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित श्री बगलामुखी देवी के लिए है। तो जो बगलामुखी देवी में कितनी देवियां आई हैं अभी कह रहे इनके अंदर तारा देवी है बगलामुखी में, इनके अंदर रुद्राणी उमा देवी है, इनके अंदर सरस्वती जी भी है, और इनके अंदर लक्ष्मी जी भी है, और कामाख्या भी है काम शक्ति के रूप में। तो ये बगलामुखी, इनके अंदर ये सारी देवियों की शक्ति चल रही है। वो बगलामुखी के जो मंत्र है वो मैं तुमको देने वाला हूं। यह मंत्र कैसा है मैं पुनः दोहराता हूं। कहते हैं कांते, बड़े प्यार से बोलते हैं कांते मेरी प्रिय, श्री बगलानने मम रिपु नाशाय युग्मम इति त्वति। कहते कि ये मंत्र शत्रुनाश हेतु दोहराता हूं। यह युग्मम त्विति मंत्र का युग्म रूप है। कहने का अर्थ है इसमें जोड़े में चल रहा है ये मंत्र, जो ये मंत्र हो रहा है ना, तो भगवती तो आ ही रही है, लेकिन भगवती के साथ साथ उनके भगवान भी आ रहे हैं। तो तारा देवी है तो तारा के साथ तारकेश्वर भगवान हैं, उमा देवी है तो उमा के साथ रुद्र भगवान है, सरस्वती देवी है तो सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी भी है, लक्ष्मी देवी है तो विष्णु जी भी है। तो सारे के सारे देवता, मैंने कहा ना सारे देवता स्तंभित हो जाते हैं, आकर के वहीं बैठते हैं। तो जोड़े रूप में आकर के इस कवच के पाठ करने से जोड़े के रूप में सभी देवता, जो देवी देवता हैं वो सब यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं केवल इस बगलामुखी कवच के पाठ मात्र से। तो कितना पावरफुल हो गया। और हे देवी, ये मंत्र कैसा है? ऐश्वर्याणी पदम च देहि युगलम शीघ्रम मनोवांछितम कार्यम साधय साधय युग्म युक्त शिव वधु वहनी प्रियांततो मनु। ये मंत्र हे देवी शीघ्रता से ऐश्वर्य, उच्च पद, कामना की पूर्ति प्रदान करने वाला है, कार्यों को सिद्ध करने वाला है। ये मंत्र मैं जो तुम्हें दे रहा हूं
इससे ये होता है, मेरे कार्यों की सिद्धि करो। यह मंत्र युग्म युक्त जोड़े के साथ दोहराया गया, मतलब दोनों शिव शक्ति दोनों के साथ, शिव शक्ति के बीच के युक्त है। मैंने आपसे कहा हलरीम मंत्र पढ़ रहे हैं ना, तो पहले ही ह अक्षर ही शिव के साथ है, और एंड कहाँ होता है, ई में होता है ना, इम। तो ह से शिव, ई से शक्ति। तो ये जो पूरा मंत्र है, और बीच में ल र इत्यादि जो आ गए, वो आपके ब्रह्मा जी, लक्ष्य और क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, इनके भी बीज मंत्र आ गए इसके अंदर। तो ह से लेके ईम तक चल रहे हैं, ये शिव शक्ति का जोड़ा, ये ऐसा ये मंत्र है। ये शिव की वधु यानी पार्वती जी, वहनी की प्रिया स्वाहा, ओम लीम बगले परमेश्वरी, लीम ओम स्वाहा, तो अग्नि की, तो वहनी की प्रिया, कंस के शत्रु श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के पुत्र कामदेव। क्यों कहा श्री कृष्ण के पुत्र कामदेव, आपको पता है, लक्ष्मी जी का वो पुत्र है, ठीक है। कंस के शत्रु श्री कृष्ण, और इसमें कामदेव का बीज अपरा शक्ति, ये इसके अंदर गूढ़ स्त्री शक्ति, और सरस्वती श्रींग बीज, कीलक और भैरव ऋषि द्वारा ये प्रतिष्ठित है। इसका छंद विराट है। तो ये जो कवच है, इसमें इतनी शक्तियां चल रही हैं, कामदेव की शक्ति, लक्ष्मी जी की शक्ति, तारा देवी की शक्ति, पार्वती की शक्ति, श्री कृष्ण की शक्ति, सब इसके अंदर आ गई। कामाख्या की शक्ति, क्योंकि क्लींग मंत्र इसके अंदर आता है, तो काम क्लींग से कामाख्या, कामदेव, कृष्ण सब आ गए। अपने इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए किसी भी पराक्रमी शत्रु